नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री बोले पारा शिक्षकों को नहीं दे सकते वेतनमान। पारा शिक्षक बोले इसी दिन के लिए हवन किया था क्या। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता, इसमें तकनीकी परेशानी आ रही है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इधर मंत्री के बयान से राज्य के 62,000 पारा शिक्षक भड़के हुए हैं। मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलसी राम महतो ने कहा कि मीडिया चैनलों के माध्यम से पारा शिक्षकों के वेतनमान के सवाल पर मंत्री द्वारा दिया गया बयान काफी अशोभनीय एवं संकुचित मानसिकता वाला है। यह पारा शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की दिशा में अनिष्टकारी एवं घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि वेतनमान पारा शिक्षकों का कर्म सिद्ध अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुलसी राम ने कहा कि जब शिक्षा मंत्री जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होकर जीवन और मौत से जूझ रहे थे, तब पारा शिक्षकों ने काफी दिलो जान से पूजा अर्चना और हवन कर सत्यवान की जगह यमराज से लड़कर उनकी जिंदगी वापस कराई। अब आज यह दिन देखना पड़ रहा है। गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणाएं। कहा 25,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत जहां राज्य में जल्द 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं पलायन करने वाले मजदूरों की आकस्मिक मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। इसके अलावा राज्य भर में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है, तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। कहा कि जो पूर्व में अलग अलग राशि देने का प्रावधान था, उसे एक समान किया गया है। इस मौके पर सीएम ने 4 योजनाओं का उद्घाटन और 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 22,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। झारखंड सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दर। अब किसी भी कामगार को देने होंगे इतने रुपए। झारखंड में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। अब किसी भी श्रमिक को कम से कम 400 रुपए 86 पैसे प्रतिदिन देना होगा। इससे पहले मजदूरों को 329 रुपए 68 पैसे सरकारी मजदूरी देने का प्रावधान था। श्रमिक विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी गई है। नई दर की घोषणा करते हुए श्रम विभाग ने इसे 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी किया है, जिसमें 8 जनवरी 2022 से मिल रहे मजदूरी दर में परिवर्तन करते हुए सभी मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में अकुशल कर्मचारी और मजदूर हैं, जिन्हें इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में 8,571 रुपए 78 पैसे प्रति माह वेतन मिलता है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इनका मासिक वेतन 10,422 रुपए 43 पैसे हो जाएगा। वहीं डेली बेसिस पर कार्यरत मजदूरों और कर्मचारियों का मानदेय न्यूनतम 400 रुपए 86 पैसे मिलेगा। इसी तरह अकुशल कर्मचारियों को 8,977 रुपए 48 पैसे पहले मिलते थे और बढ़ोतरी होने के बाद इन्हें 10,915 रुपए 71 पैसे वेतन मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी में 71 रुपए 22 पैसे की वृद्धि की गई है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी। हेमंत सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, रिटायर्ड सैन्य कर्मियों, विधवाओं, HIV संक्रमितों और मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ी राहत दी है। इन सभी को गाँवों के प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय और नजदीकी शहरों तक आने जाने के लिए छोटे बड़े यात्री वाहनों में किसी तरह का किराया नहीं देना होगा। इन रियायत का लाभ उठाने के लिए अधिकृत संस्थाओं की ओर से जारी परिचय पत्र साथ रखना जरूरी होगा। सरकार ने इस फैसले को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत लॉन्च करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहनों का संचालन करने पर रोड और परमिट टैक्स में बड़ी राहत दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ियों की खरीदारी के लिए रियायती ऋण एवं कुछ अन्य तरह की छूट की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत देना और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए परिवहन सेवा को सुगम बनाना है। खुट्टी में पुलिस अधिकारियों ने की क्राइम मीटिंग। एसपी ने दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। खुट्टी जिला में पुलिस अधिकारियों ने क्राइम मीटिंग की और मौके पर सभी थानों में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही कांडों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया। क्राइम मीटिंग के दौरान एसपी ने थानों की सुरक्षा और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। एनजीटी की बालू निकासी पर लगी रोक हटेगी, फिर भी घाटों पर संकट रहेगा बरकरार। झारखंड में बालू निकासी पर लगी एनजीटी की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून को लेकर लगती है। दूसरी ओर इस दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जो नहीं हो सका है। इससे रोक हटने के बाद भी राज्य के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे। पूर्व में बंदोबस्त केवल 17 बालू घाटों की ही निकासी हो सकेगी। शेष बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता है, तब तक बालू की वैध रूप से निकासी नहीं हो सकती।
रांची जिले में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है। झारखंड में केवल 17 बालू घाटों से ही वैध रूप से बालू का उठाव हो सकेगा। वजह है कि इन घाटों की बंदोबस्ती पूर्व में ही हो चुकी है। JSMDC के चतरा के 4, सरायकेला खरसवां के 1, कोडरमा के 2, दुमका के 2, देवघर के 5, हजारीबाग के 1, खूंटी के 2, गुमला के 1 बालू घाट ही ऐसे हैं जिसमें माइंस डेवलप्स ऑपरेटर MDO नियुक्त है, जो वैध तरीके से बालू का उठाव कर सकते हैं। हेमंत सरकार ने वोट बैंक के लिए कुर्मी महतों को किया अनुसूचित जनजाति में शामिल, आदिवासी अधिकारों का हनन। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बुधवार को जमकर हमला बोलते हुए उनको आदिवासी हितों के विरुद्ध काम करने वाला बताया। कुर्मी महतों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुर्मू ने सोरेन परिवार को राक्षस परिवार की संज्ञा तक दे डाली। उन्होंने कहा कि आज के नेतृत्व में आदिवासी समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल पूर्व सांसद सालखन मुर्मू बुधवार को धनबाद के परिसदन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सोरेन परिवार कभी आदिवासी की हिमायती होने का दंभ भरती थी, आज वह उनके वजूद को ही मिटाने पर आमदा है। आदिवासियों को कल्याण करने के लिए उनको ना तो रोजगार दे पाई है और न ही उनके जल जंगल जमीन को ही सहेजने में सफल रही है। इसके उलट वह वोट बैंक की राजनीति करते हुए कुर्मी महतों को ST का दर्जा देने जा रही है। देवघर वासियों को बड़ी सौगात, 15 नवंबर को होगा ISBT का उद्घाटन। देवघर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल 15 नवंबर को देवघर में राज्य के सबसे खूबसूरत अत्याधुनिक सुविधा से लैस ISBT यानी इंटरनेशनल बस अड्डा का उद्घाटन किया जाएगा। प्लास्टिक पार्क समेत तमाम क्षेत्रों में लगातार अपनी पहचान बना रही राज्य की सांस्कृतिक राजधानी नटराज की धरती पर एक बार फिर इतिहास की नई इबादत लिखी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले 15 नवंबर को देवघर में राज्य के सबसे खूबसूरत अत्याधुनिक सुविधा से लैस ISBT यानी इंटरनेशनल बस अड्डा का उद्घाटन कर देवघर नगर निगम को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 20 एकड़ एरिया में फैले निर्माणाधीन ISBT की लागत करीब 42 करोड़ की है, जिसे जुडको की ओर से तैयार किया जा रहा है। नगर निगम के आयुक्त शैलेंद्र लाल की माने तो देवघर में बन रहा यह बस अड्डा कई मायनों में मील का पत्थर साबित होने वाला है। टर्मिनल का काम अब अंतिम चरण में है। इसके उद्घाटन के साथ ही झारखंड के सबसे खूबसूरत ISBT टर्मिनल को देवघर नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। हजारीबाग में दलित युवक को दबंगों ने दी फांसी, 11 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। हजारीबाग में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। केरेडारी थाना क्षेत्र के पचड़ा गांव में सीटन भुइयां नाम के दलित व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनका शव बिजली के खंभे से लटकता पाया गया है। मृतक के परिजन अनिल कुमार भुइयां ने पचड़ा गाँव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दलित परिवार का कहना है कि 5 अक्टूबर के दिन एक दबंग शख्स एक दलित युवती के साथ अश्लील हरकत करते पकड़ा गया था। इस घटना की जानकारी दलित परिवारों ने दबंग परिवार को दी थी, लेकिन उस परिवार ने अश्लील हरकत करने वाले पर कार्रवाई करने के बजाय दलित परिवारों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद पूरे मामले को लेकर सीटन भुइयां SC/ST थाना पहुंचा और कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। दलित परिवार का कहना है कि इस आवेदन की भनक लगते ही दबंगों ने पचड़ा गाँव में पोल से लटकाकर उसी के सर में फांसी दे दी। मृतक के परिजन अनिल कुमार भुइयां ने कहा कि पचड़ा गाँव के ही कुछ दबंग व्यक्ति दलित की बहू बेटी के साथ अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इस मामले में केरेडारी थाना प्रभारी ने बताया कि 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें 302 की धारा भी लगाई गई है। लातेहार में हुए टाना भक्तों में हंगामे पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, 30 लोग गिरफ्तार। लातेहार सिविल कोर्ट में 10 अक्टूबर को टाना भक्तों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज की घटना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए घटना पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि लातेहार सिविल कोर्ट परिसर में इतनी बड़ी घटना का होना पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता है। खंडपीठ ने मुख्य सचिव व DGP को तलब किया। कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव व DGP सशरीर उपस्थित हुए। खंडपीठ ने मुख्य सचिव व DGP से पूछा कि अदालत परिसर में इतनी संख्या में प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए। पुलिस का इंटेलिजेंस विफल रहा। अदालत की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही खंडपीठ ने मामले में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
झारखंड के इन जिलों में 13 अक्टूबर तक भारी बारिश अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है और अगले कुछ दिनों कमोबेश ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 12 और 13 अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में झारखंड के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की आशंका है। मौसम केंद्र ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। गिरिडीह से आरंभ हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। गिरिडीह के झंडा मैदान से कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। यह योजना 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान का दूसरा चरण 1 नवम्बर से प्रारंभ होकर 14 नवम्बर तक चलना है। आम लोगों को सरकारी व कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को उनकी नजदीकी पंचायत में शिविर का आयोजन कर उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। अभियान के तहत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सार्वजन पेंशन योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कंबल वितरण आदि के साथ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिले, इसे लेकर इस अभियान को आरंभ किया जा रहा है। कहा गया है कि इस कार्यक्रम के आरंभ के दौरान 1000 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे गिरिडीह, झंडा मैदान से की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐतिहासिक झंडा मैदान में उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम थे। साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव अमिताभ कौशल भी मंच पर मौजूद थे। वहीं मौके पर गिरिडीह विधायक कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद सिंह, गंडे विधायक सरफराज अहमद, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर पूरा झंडा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह जिले से हो रहा है। 2 चरणों में कार्यक्रम का आयोजन पंचायत स्तर तक शिविर के जरिए किया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जाना है। सीएम की अगुवाई में झारखंड लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गिरिडीह में सीएम के आगमन से विकास की योजनाओं को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दी अरबों की सौगात, कहा समृद्ध झारखंड बनाने का लिया है संकल्प। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कार्यक्रम में 3 अरब 87 करोड़ रुपए से पूर्ण 45 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ मुख्यमंत्री ने लाभुकों को परिसंपत्तियों का वितरण किया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं। प्रदेश में ज्यादातर समय भाजपा समर्थित सरकार रही है, मगर उन सरकारों ने प्रदेश की जनता को जख्म दिए हैं, उन्हें भरने का प्रयास कर रहा हूं। सीएम ने कहा कि 20 साल के घाव को भरने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, मगर जख्म जरूर भरे जाएंगे। झारखंड के इस जिले में कॉक्स वायरस से संक्रमित हो रहे बच्चे, जाने कैसे फैलता है ये और क्या है इसके लक्षण। झारखंड के जमशेदपुर में कॉक्स वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा 8 साल से कम के बच्चे आ रहे हैं। संक्रमण से बच्चों के हाथ, पैर व मुंह में छोटे छोटे लाल दाने आ जाते हैं, जिसमें पानी भर जाता है। शहर के अस्पतालों में हर रोज 10 से 20 केस लगातार आ रहे हैं। डॉक्टरों ने इस वायरस का नाम हैंड फुट माउथ संक्रमण दिया है। वायरस से संक्रमित 10 से 20 बच्चे प्रतिदिन इलाज कराने पहुँच रहे हैं। चाइल्ड विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने बताया कि इस वायरस का संक्रमण चिकन पॉक्स के लक्षणों से मिलता है। यह सामान्य बीमारी जैसी ही है। हर साल यह बीमारी बच्चों में होती है, लेकिन इस साल इसका प्रकोप अधिक दिख रहा है। उन्होंने कहा यह वायरस ग्रुप में ज्यादा अटैक करता है और एक से दूसरे बच्चे में फैलता है। उन्होंने कहा यह मवेशियों, मच्छर व गंदगी के कारण किसी संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। उन्होंने बताया कि शुरू में 3 दिन फीवर रहता है, उस दौरान यह फुंसी बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यह बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, यह तेजी से फैलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। दुमका में लापता छात्रा समेत 4 लोगों का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। दुमका जिले में चंद घंटे के अंतराल पर अलग अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 शव बरामद किए।
3 शव फंदे से लटकते हुए मिले, जबकि एक अधेड़ महिला का शव रेलवे ट्रैक के बगल से बरामद किया गया है। मृतकों में एक आदिवासी किशोरी है जो संत रीता हाई स्कूल शिकारी पाड़ा के 10वीं की छात्रा थी। पुलिस सभी शव को बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया गया कि छात्रा गत 7 अक्टूबर से लापता थी। परिजन उसे खोज भी रहे थे पर उनका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। मंगलवार की शाम इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। उनका विकृत हो चुका शव फंदे से झूलते हुए काठी कुंड के बड़तल्ला जंगल से बरामद हुआ है। इस आदिवासी छात्रा की हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। परिजनों द्वारा दिए गए आवेदन में एक मोबाइल धारक के खिलाफ किशोरी की हत्या का आरोप लगाया गया है। किशोरी उससे फोन पर बात किया करती थी। घटना के बाद लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ मिलने से उनका शक यकीन में बदलने लगा था। घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेत्री सह पूर्व मंत्री लोइस मरांडी भी पहले काठी कुंड पहुंची और फिर शव का पोस्टमार्टम कराए जाने तक पोस्टमार्टम हाउस के पास बनी रही। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया।